हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें स्वविवृत्ति यानी कि बायोडाटा और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र है जो टॉपिक वो चल रहा है। उसकी कई वीडियो पहले बन चुकी हैं। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसका प्रश्न देखिएगा, स्वविवृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है, उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। स्वविवृत्त बायोडाटा में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, स्वविवृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है, उनकी प्रस्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। स्वविवृत्त लिखना अपने आप में एक कला है, पहला एक क्वेश्चन था इसका। स्वविवृत्त की प्रस्तुति पर ही रोजगार या नियुक्ति की प्राप्ति काफी हद तक निर्भर होती है। इसके कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी प्रस्तुति से नियोक्ता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वविवृत्त की तुलना एक दूत या प्रतिनिधि से की जा सकती है। एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार एक अच्छा बायोडाटा है, वो नियुक्तिकर्ता के मन पर उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। स्वविवृत्त में हमें निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित करना चाहिए जिनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि आपकी तरफ से कोई आदमी आपकी सिफारिश लेकर गया है कि फलां व्यक्ति ये योग्यता रखता है, ये खूबियां हैं उसकी। कोई बीच वाला व्यक्ति जाकर के किसी को बताता है तो जैसा बताता है उसी के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो बायोडाटा है एक दूत का काम करता है। जितना प्रभावशाली आपका बायोडाटा होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सकारात्मक होगा। ये सकारात्मक सोच रखने के लिए कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए। जो बायोडाटा एक प्रकार का लेखन है, इसमें व्यक्ति विशेष के विषय में सभी सूचनाएं एक विशेष क्रम में रखी जाती हैं। सारी जानकारियां क्रम वाइज होनी चाहिए, सीरियल वाइज होनी चाहिए। इससे व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व और योग्यता का चित्र एकदम स्पष्ट हो जाता है। पढ़ने वाले का इस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पहला नंबर क्या है कि सारी सूचनाएं सीरियल वाइज होनी चाहिए, क्रम अनुसार होनी चाहिए। भाषा सरल स्पष्ट व्यवहारिक होनी चाहिए, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा ऐसी हो कि पढ़ने वाले को सभी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएं, वह उसके विषय में अपनी धारणा तुरंत बना ले। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको बायोडाटा पढ़ते समय ही उसे अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालना पड़े कि इसने लिखा क्या है। सीरियल वाइज लिखें, भाषा स्पष्ट लिखें। बायोडाटा में वही सूचनाएं लिखी जानी चाहिए जो उसके पद के अनुकूल हो, जिनमें नियोक्ता की दिलचस्पी हो। जिस नियोक्ता को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, मतलब इससे नियोक्ता उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुला लेता है क्योंकि उसकी योग्यताएं व अन्य तथ्य वैसे ही हैं जो जिसकी उसको तलाश है, जो उन्हें चाहिए वैसा ही है। ये बायोडाटा, जिसका बायोडाटा है वो व्यक्ति वैसा ही है, इसलिए तभी तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सीरियल वाइज हो सारी जानकारी, भाषा सरल स्पष्ट हो, वही चीज़ें लिखें जो आपके जिस पद में जो चाहिए उसी के अनुसार लिखी गई हो। स्वविवृत्त का आकार ना बड़ा हो ना छोटा हो। अगर आपने बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया तो पढ़ने वाला क्या होगा, बोर होगा, महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाएंगे। अगर आपने छोटा लिखा तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी उसमें नहीं आ पाएंगी और कुछ ना कुछ जरूरी जानकारी रह जाएगी। इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वो ये सोचेगा कि स्वविवृत्त ही नहीं लिखना आता तो आगे क्या करेगा। उसमें से अगला है, स्वविवृत्त में शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ अनुभव और अन्य विषयों से संबंधित ज्ञान जो विज्ञापित पद से संबंधित हो देना चाहिए कि आपका जो एक्सपीरियंस हो। अगर शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखें जो उस पद के अनुकूल हो, वो सकारात्मक प्रभाव डालेगा। सीरियल वाइज हो, भाषा कैसे ठीक हो, सरल साधारण हो, जिस पद के लिए बुलाए उसी के अनुसार योग्यता हो, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो बायोडाटा, अनुभव भी शामिल हो। कुछ ऐसे लोगों का हवाला देना जो समाज में प्रतिष्ठित हो, सकारात्मक प्रभाव डालता है। उन लोगों से उम्मीदवार के विषय में जानकारी प्राप्त करने में आसानी रहती है कि फलां आदमी जानता है, फलां जो आदमी जो रेपुटेटिव प्रतिष्ठित आदमी है वो जानता है तो उससे जानकारी ले लेंगे भी एक बंदा कैसा है। पद के अनुकूल ही बायोडाटा होना चाहिए। किसी बड़े पद के लिए जिसमें कई वर्षों के कार्यानुभव की आवश्यकता होती है उसके लिए बायोडाटा 2-3 पृष्ठ अधिक का हो सकता है, किंतु छोटे पदों के लिए बायोडाटा अधिक बड़ा नहीं लिखना चाहिए।
अतः स्पष्ट है कि जो ऊपर बिंदु आए हैं इनको लिखते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित बायोडाटा अच्छा बनेगा और नियोक्ता पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसको नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। क्या क्या चीज़ें आई थी? नंबर 1, जो चीज़ें लिखी जाएं वो क्रम वाइज लिखी जाएं, सीरियल वाइज लिखी जाएं, भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, जो सूचनाएं लिखी जाएं पद के अनुकूल हो, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, शैक्षणिक योग्यता के साथ अपना एक्सपीरियंस भी लिखना चाहिए, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का हवाला देना चाहिए कि वो व्यक्ति मुझे जानते हैं, बायोडाटा पद के अनुकूल होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा हो। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके बायोडाटा लिखा जाना चाहिए जो आपको नौकरी दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। उम्मीद है कि आपको बायोडाटा लिखना आया होगा, बायोडाटा के बारे में समझ गए होंगे कि ये है क्या, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें, कोई कमी रही हो तो वो दूर होगी, इसलिए कमेंट्स ज़रूर लिखें।